तेरी तारीफ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। तेरे बेटों के लिए, तेरी बेटियों के लिए, इस खूबसूरत वर्शिप के लिए मेरे खुदा, जो तूने तौफीक दी और तेरे लोगों ने खुदा तेरी परस्तिश की। अब चाहते हैं तू हमारी काट छांट कर, हमसे कलाम कर, हमें मलामत कर और हमें अपने कलाम के सांचे में ढाल दे। हाज़िर जमात के लिए दुआ करते हैं, उनके ज़हनों को खोल ताकि ये किताब मुक़द्दस को समझ सकें और तेरा नाम जलाल पाए, यीशु के नाम से आमीन आमीन। तशरीफ रख। तो मसीह के पाक और कदूस नाम में आप सब इस्लाम की हो, आमीन। आज फिर आप पूरी तैयारी में हैं क्रिसमस मनाने की, आमीन। क्रिसमस क्या चीज है जिसे हम हर साल मनाते हैं? क्या चीज है ये क्रिसमस जिसमें हमारा दिल करता है रंग करें, घरों में सजाएं, कपड़े नए नए पहनें, दावतें करें, केक खाएं, केक काटें? ये क्रिसमस क्या है? देखा ना कितना जबरे का सवाल है। सब दी जान निकलने पे ये सोच के कि क्रिसमस क्या है। बादशाहों का बादशाह, नजात देता, फिदिया देने वाला दुनिया है। ये ऐसा सवाल है कि बच्चे बच्चे को आना चाहिए, इसके सवाल से पहले इसका जवाब दे देना चाहिए। लेकिन आप लोग परेशान पता क्यों हैं? कि पता नहीं हमें की काट के लाएगा बच्चे। लेकिन जो कुछ आपको आता है कम से कम वो तो बयान किया करें। हमारे टीचर ये कहते थे कि सीखने वाले के लिए ये होता है कि जो कुछ उसको आता है ना, आपके अंदर जो कुछ है उसको आप निकालोगे तो उसकी प्रोडक्शन होगी, उसको बेहतर किया जाएगा। अगर आप दिल में लेकर बैठे हुए, कलाम कहता है वक्त के लिहाज से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए। इतना अरसा गुजर के आपको उस्ताद बन जाए, इतना कलाम सुना आपको उस्ताद होना चाहिए था। और कलामों का दसवें लिखा है कि खुदा आप, मतलब इसके लिए किसी ने दुआ नहीं की, किसी को रोया नहीं है, किसी ने मांगा नहीं है। ये फजल है, ये मांगा नहीं गया। जो मांगा जाता है, जो मांग के पाया जाता है, वो फजल नहीं होता। वो रहम है, वो रहमत है, वो तरस है खुदा का। लेकिन ये फजल है क्योंकि ये मांगा नहीं गया। यशायाह की किताब में लिखा खुदा आप तुम्हें एक निशान बख्शेगा। मतलब ये मांगा नहीं गया, इसके लिए लोगों ने इसकी तमन्ना नहीं की, ख्वाहिश नहीं की, इसके लिए दुआ नहीं की कि ये हमें दे। खुदा आप तुम्हें एक निशान बख्शेगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। आगे लिखा सल्तनत उसके कांधे पे होगी। वो बादशाह, वो जो मजूसी थे जो पूरब से निकले, पूरब कहाँ है? पूरब कहाँ है? यही पूरब है जहां बैठे हुए हैं। मशरिक से आए थे, यही मशरिक है। पूरब से सितारे को देखकर कई मजूसी, वहां यही लिखा होगा 3 मजूसी। वैसे हमारे जो कॉन्सेप्ट बना हुआ ना, सोना मोर लुबान को लेके हम कहते हैं 3 मजूसी निकले, लेकिन कलाम में खुदा फरमाता है कई मजूसी। और मजूसी निकलने से पहले, मजूसियों ने निकलने से पहले तोहफे तैयार किए। क्योंकि मजूसी किसी बच्चे को देखने नहीं जा रहे थे, किसी बच्चे का दीदार करने नहीं जा रहे थे, बल्कि मजूसी एक बादशाह को देखने जा रहे थे। आमीन। एक बादशाह को देखो, उसमें बादशाह की शान के शयान, उसकी रहमत के मुताबिक। कहते हैं सोना जो है वो उसके बादशाह होने को जाहिर करता है। लुबान जो है ये उसके काहिन होने को जाहिर करता है। मुर जो है उसके तबीब होने को, शाफी होने को जाहिर करता है। उन्होंने उसके
शाना शान उसके म्यार के लेवल के मुताबिक हदिये तैयार किए कि हम बादशाह से मिलने जा रहे हैं। और जब उसे सजदा किया, साथ ही हदिये खोल दिए। जो तैयारी करके निकलते हैं उनकी रहनुमाई होती है। जैसे वो तैयारी करके निकले, एक सितारा जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। मैंने सुना सालगिरह पे बंदा खाली हाथ जाता नहीं। सालगिरह साल बाद ही आती है ना, तो यीशु की भी सालगिरह साल बाद आती है। जब आप यीशु के लिए तोहफे लेकर आएंगे, तो जब आपकी सालगिरह होगी, यीशु भी तोहफा लेकर आएगा। हो सकता है यीशु का तोहफा आपके म्यार के मुताबिक ना हो, लेकिन आपकी जिंदगी के लिए बेहतरीन तोहफा होगा। जो सारी दुनिया मिलकर आपको नहीं दे सकी, वो आपको दे सकता है। आमीन। केक कटता है, आज भी कटेगा। हैप्पी बर्थडे होती है, आज भी होगी। हैप्पी बर्थडे जीसस होगी, जीसस की बर्थडे। लेकिन केक कटने के बाद कुछ भी खाने से पहले, केक कटने के बाद केक खाया जाता है, लेकिन केक खाने से पहले गिफ्ट दिए जाते हैं। ऐसे ही कलाम खुदा में लिखा है, ये दुनिया के मामले में बहुत सियाने हैं, दुनिया के मामले में बहुत सियाने हैं, पर खुदा के मामले में बेवकूफ हैं। अपने अब्बे की सालगिरह होती, मुझे ये बताओ, अगर भाई राणे की सालगिरह होती, पहले गिफ्ट तैयार होता, हमें याद होता है पापा की सालगिरह है, तो यार ये सूट ही लेना, ये पापा को पिछले साल दिया था, ये लेके देना है, ये उन पर अच्छा लगेगा। ऐसे ही मार्केट में जाके, नहीं वो ये वाला कलर पसंद करते हैं, ये वाला कलर लेना उनके लिए, ऐसा होता नहीं होता। प्यास पापे वरी की सानू मरे 35 साल, यार समझे ही नहीं आप। सच्ची बात यह कि आप समझे ही नहीं। और आज नहीं, पहली दफा नहीं कह रहा, मैं हर साल ये कहता हूं, हर साल कहता हूं, भाई यीशु की सालगिरह है, केक कटेगा, केक खाया जाएगा, गिफ्ट होने चाहिए। मैं कहता हूं ढेर लग जाने चाहिए गिफ्ट के, यीशु की सालगिरह है। और वो जब फिर आपकी सालगिरह पे आएगा, उसे याद होगा कि आप मेरी सालगिरह पे ढेर लगा के गए थे, तो मुझे ढेर लगा के जाना है, तो मैं कोई कमी ना होगी। जिस पैमाने से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। कभी किसी रिश्तेदार की सालगिरह पे गए बगैर गिफ्ट के, या जाते ही नहीं है? अगर जाते हैं तो गिफ्ट लेके जाते हैं। ऐसा ही कई आपकी तरह पढ़े लिखे होते हैं, वो गिफ्ट नहीं लेके जाते, वो लिफाफे रखते हैं, जाते हैं जाके लिफाफा दे देते हैं। ऐसा ही कई लोग गिफ्ट लेके जाते हैं, कई बुके लेके जाते हैं, जो किसी को अच्छा लगता है कि अगले बंदे को अच्छा लगेगा, उस तरह का गिफ्ट हम लेके जाते हैं। जब हम किसी प्यार करने वाले के लिए गिफ्ट लेते हैं, पहले ये सोचते हैं कि उसको कैसा लगेगा। ऐसे ही यार हम दुनिया से प्यार करते हैं, यीशु से प्यार नहीं करते। हमें दुनिया के रिश्तों की पसंद का बड़ा पता है, यीशु की पसंद का पता नहीं। दुनिया में क्या देती, वो तो हमें सब कुछ देता है, इवन कि ये सांसें भी उसके फजल से चल रही। आप अपने बेटे की सालगिरह करो और मेहमान आए, केक खा के चला जाए, दबे कुछ भी ना, तुसी उदों कुछ नहीं कहोगे, बाद को मुंह चुक के आ गया, तेरे को इन्नी तो फी भी नहीं सी, 10 रुपये दे जाता। बुरा लगता है यार, इंसान की कोई वैल्यू होती है। एवं गिफ्ट देने तो बगैर ही आ गए, मुंह चुक के केक खा के चले गए। एजी को एजी बात यीशु भी कहेगा, आगे मुंह चुक के केक खा के चले गए। पर यीशु केक नहीं देता, यीशु तो अपना बदन देता खाने के लिए, यीशु तो अपना लहू देता पीने के लिए। और लहू देने वाले साजन के लिए तो जान भी कुर्बान है। फिर पता क्या होता है, अच्छा मैं अभी तो आपकी सेंस की बात कर रहा हूं, मैंने खुदा की तो बात की नहीं है। गिफ्ट देते वक्त देखते हैं कि आगे गिफ्ट वाला बंदा किस लेवल का है। अगर बच्चे की सालगिरह है
तो कोई खिलौना ले जाते हैं, कोई इस तरह का ले जाते हैं तो जिससे वो बच्चा बहल जाए, और जब बड़े की सालगिरह होती है तो उसके लेवल से गिफ्ट लेकर जाते हैं। पहले पुठे करती क्यों जाइए काम बात तन शर्म होगी, पहले तो पता लगता कि इस कर्म की जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं। चलें कोई बात नहीं, फिर अगले साल से। और वैसे मैं हर साल ऐसा ही करता हूँ, और खुदा का शुक्र हो कि ना मैं मुड़िया ते ना तुसी सुधरे। देखें अगले साल अगले साल अगले साल अगले साल करते यीशु आ जाएगा। यीशु के पास आपके लिए खजाने हैं, और यीशु की जितनी ब्लेसिंग्स हैं सारी आपके लिए, जितनी बरकतें हैं, जितने वादे हैं सारे आपके लिए, और आपके पास यीशु को देने के लिए कुछ नहीं। आपके लिए यीशु की जान भी कुर्बान है। हाँ? आपके लिए यीशु सूली पे भी चढ़ने के लिए तैयार है। आपके लिए यीशु, अच्छा यीशु का पैदा होने का मकसद ही यह था कि वो मरे। यीशु के पैदा होने का मकसद ही यह था कि वो मरे। वो अपने मकसद में कामयाब हो गया, उसने हमारा फिदिया दे दिया। सुबह हम सीख रहे थे कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो ईमान लाए, जो यीशु पर ईमान लाता है वो हलाक नहीं होता। जो यीशु पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी क्या है? हमेशा की जिंदगी वही है जो उसने आदम को दी थी पहले। हमेशा की जिंदगी वही है जो उसने आदम को दी थी, जिसमें उसने कहा था कि इस दरख्त का फल ना खाना, अगर तू इस दरख्त का फल खाएगा तो मरेगा, अगर इस दरख्त का फल ना खाया तो तू कभी नहीं मरेगा, फॉरएवर जिंदा रहेगा। जिस तरह खुदा हमेशा के लिए जिंदा है, उसी तरह तू हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। लेकिन आदम ने गुनाह करके, वही नाफरमानी करके मौत ले ली और आदम मरना शुरू हो गया। फिर 4000 साल बाद फिर दोबारा खुदा ने अपने बेटे को भेजा कि जा आदम को फिर दोबारा हमेशा की जिंदगी में ले गया। और कलाम मुकद्दस में लिखा, जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। आमीन। बेटे आपको उसने खुदा के बेटे बनने का हक बख्शा। आज आप भी खुदा के पास आते हैं, डर के आते हैं, खौफ है खुदा का, सारे काम कर देते हैं, गुनाह शुनाह कर देते हैं, बाद में मैं खुदा को बहुत डरना। डरते नहीं हैं, जो डरते हैं वो गुनाह नहीं करते, और डरते वो हैं जो गैर मौजूदगी में खौफ रखते हैं। सामने तो हर कोई खौफ रखता है, उसकी गैर मौजूदगी में खौफ रखें। कलाम मुकद्दस में लिखा, लूका की इंजील उसका पहला बाब है और आयत है 74, मैं पढ़ता हूं, आप सुने कि वो हमें ये अनायत करेगा कि अपने दुश्मनों के हाथ से छूटकर उसके हजूर पाकीज़गी और रास्तबाजी से उम्र भर बेखौफ उसकी इबादत करें। और आए लड़के, तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदावंद की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा। ये यूहन्ना की बात हो रही है। तू खुदावंद की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा, ताकि उसकी उम्मत को निजात का इल्म बख्शे, जो उनको गुनाहों की मुआफी से हासिल हो। ये हमारे खुदा की ऐन रहमत से होगा, जिसके सबब से आलम बाला का आफताब हम पर तलू करेगा। आमीन। उसकी उम्मत को निजात का इल्म बख्शेगा, ताकि उनको इल्म हो जाए कि जो निजात है वो गुनाहों की मुआफी के बाद हासिल होगी। जब तक गुनाह मुआफ नहीं होते तब तक निजात नहीं पा सकता इंसान। जब तक हम गुनाहों में जिंदगी बसर कर रहे हैं तब तक हम निजात नहीं पा सकते। और इबादत करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
पहले हमें हमारे दुश्मनों से छूटना पड़ेगा। उस दिन मैं बता रहा था कि जो अपने ज़ब्त पर, अपने नफ्स पर ज़ाबत नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, अपने नफ्स पर जिसे ज़ाबत नहीं है, वो बेफसील और मस्मार शुदा शहर की मानिंद है। बेफसील मतलब जिसकी दीवार नहीं होती, वो ऐसे शहर की मानिंद है जिसकी दीवार ना हो, जिसको खौफ हो। और यहां लिखा है कि वो हमें अनायत करेगा कि हम अपने दुश्मनों के हाथ से छूटकर उसके हजूर पाकीज़गी और रास्तबाजी से उम्र भर बेखौफ उसकी इबादत करेंगे। जिनकी जिंदगी में खौफ है वो इबादत कर नहीं सकते। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। और जहां रूह है वहां आजादी है, जहां रूह है वहां लोग बेखौफ हैं, और रूह वहां है जहां गुनाह नहीं, और जहां गुनाह होता है वहां से खुदा का रूह रंजीदा हो जाता है। हमारी जिंदगी में गुनाह पाया जाता है, और गुनाह की अक़साम है, गुनाह की अक़साम है, कौलन, फेलन, ख्यालन। इसमें से ज्यादातर जो मैंने देखा कि लोग गुनाह में फंसे हुए हैं ना, वो ख्यालन, क्योंकि फेलन गुनाह करना बड़ा औखा होता है, बहुत थोड़े लोग फंसते हैं। बहुत थोड़े लोग होते हैं जिन पर ये लानत होती है कि उनसे गुनाह हो जाता है, इजीली हो जाता है गुनाह। जैसे वो गुनाह का सोचते हैं राहें खुल जाती है उनके लिए। ये लानत होती है किसी पर खास, और वो कहते हैं मुझे लोग बड़ा पसंद नहीं करते, तेरे लानत है कि तेरे वास्ते गुनाह के दरवाजे खुल रहे हैं। सही है? बहुत कम लोग होते हैं जो फेलन गुनाह करते हैं, और जो कसरत के साथ हैं वो ख्यालन, सोचों में सोच सोच के गुनाह करते हैं। और जो दरमियाने लोग हैं, कौलन बोलकर लुतरापन बहुत करते, उनकी जुबान बहुत चलती, लेकिन कौलन हो, फेलन हो, ख्यालन हो, गुनाह गुनाह है। और जैसे ही हमसे गुनाह होता है, और कलाम में गुनाह के बारे में पता क्या लिखा है? ये दबक कर बैठा है हमारे इंतजार में। पुराने ऐहदनामे में जब किसी से कोई गुनाह हो जाता तो कत्ल भी हो जाता, तो वो दौड़ता बंदा, उसके पीछे पुलिस लगती, लोग लगते, दुश्मन लगते। अगर वो दौड़कर मस्बा तक पहुंच जाता और मस्बा के सींग पकड़ लेता, तो पुलिस होती या दुश्मन होता या कोई भी होता, वो उसे तब तक नहीं छेड़ेंगे जब तक वो मस्बा के सींग ना छोड़े। मस्बा के सींग वो 1 दिन बाद छोड़ दे या 10 दिन बाद छोड़ दे, जैसे वो मस्बा के सींग छोड़े उसे पकड़कर कत्ल किया जा सकता है, वो जायज होगा। लेकिन जब तक वो मस्बा के सींग पकड़े हुए है, तब तक दुश्मन भी उसे नहीं मार सकता। और तुम्हारी पनाह जो है वो खुदा के घर में है, उसके मस्बा के सींग पकड़ने में है। उसके मस्बा के सींग पकड़ने का मतलब यह है कि गुनाह से बेखबर हो जाना, गुनाह से लाताल्लुक हो जाना। उसका बेटा आया इसलिए है कि लोग गुनाह से पाक हो जाएं। लेकिन अगर उसके आने से हमारे गुनाह ही मुआफ नहीं हुए, अगर हमारी गुनाह वाली फितरत ही नहीं मरी, मसीहत का मतलब है मसलूबियत। लेकिन जो मसीह यीशु के हैं, गलतियों 5वें बाब में, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों, जिस तरफ जिस्म का खिंचाव होता है, रगबतों और जिस्म की ख्वाहिशों समेत सलीब पर चढ़ा दिया। जिस्म को मतलब जिस्म को मार दिया है। और पौलुस कहता है मैं अपने जिस्म को मुक्कों के साथ मारता, कूटता और उसे अपने काबू में रखता हूं, ताकि ऐसा हो कि औरों में मनादी करके खुद नामकबूल हो जाऊं, औरों को कलाम सुनाता रहूं, औरों के लिए बड़ी दुआएं करता रहूं और खुद नामकबूल हो जाऊं। कितने लोग को समझ आ रही? यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था?
ताकि हम लोग गुनाहों से निजात पा जाए। और यीशु मसीह 4 चीजें उठा के ले गया मत्ती रसूल के मौके। कौन कौन सी? गुनाह, लानत, कमजोरियां और बीमारी। कितनी चीजें ले गया? 4। कौन कौन सी? गुनाह, लानत, बीमारियां और कमजोरियां। और आज हम किसमें फंसे हुए हैं? हर चौथे दिन बाद बीमारी, हर चौथे दिन बाद बीमारी। अगर 50,000 सैलरी है तो 50,000 में से 25,000 बीमारी पे लग जाता है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? मेरा पैसा बीमारी पे क्यों लग रहा है? कभी आपने सोचा? जबकि यीशु का लहू मौजूद है। यिर्मयाह की किताब में एक बड़ा रोना रोया यिर्मयाह ने। कहता है कि जब रोगने बलसान, क्या रोगने बलसान मौजूद नहीं है, फिर मेरी बिनते कौम शिफा क्यों नहीं पाती? अगर रोगने बलसान मौजूद है, अगर यीशु का लहू मौजूद है, तो फिर लोग शिफा क्यों नहीं पाते? फिर ईमानदारों का पैसा बीमारियों पे क्यों लगता है? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। ये बड़ा सीरियस मैटर है। हम ऐसी बातें सोचते ही नहीं। हमारा पैसा चोरी होता है, ईमानदार का पैसा चोरी कैसे होता है? ईमानदार का पैसा को छीन कर कैसे ले जाता है? सर जी सैलरी लेके आए हैं, एंड मेरे हाथ से सैलरी सी, मैं अपनी बीवी को दे रहा, जो सैलरी गायब हो गई। ईमानदार का पैसा गायब हो गया है, हो ही नहीं सकता। बंदा ईमानदार नहीं। मैं बड़ी दुआ करनी है पर मेरा मुंडा शराब नहीं छड्डन दिया। मैं बड़ी दुआ करनी है पर मेरा बंदा शराब नहीं छड्डन दिया। अगर तू दुआ करनी है तेरा मुंडा शराब नहीं छड्डन दिया, मतलब कसूर तेरे मुंडे का नहीं है, कसूर तेरा है कि तेरी दुआ च असर नहीं। हेलो, समझ आ गया आपको? तू ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। तू ईमान लाई है और तेरा बंदा निजात नहीं पा रहा। कसूर बंदे का नहीं, बंदा तो है ही बेईमान। कसूर तेरा है, तेरा ईमान ठीक नहीं है। वरना ईमान से तो पहाड़ों को हटाया जाता है, ईमान से तो पानियों को चीर दिया जाता है, ईमान से तो दूध के दरख्त से कहो जमीन से उखड़ और जाके समंदर में लग जा तो ऐसा ही हो जाएगा। ईमान से बंदा क्यों नहीं चेंज होता? तेरा ईमान ठीक नहीं है। ईमान है पर ईमान ठीक नहीं, करदार ठीक नहीं। तू कलाम के मुताबिक अमल नहीं करता, इसलिए ईमान तो सबका है। ईमान की बात करते हैं, याकूब कहता है तू ईमान रखता है खुदा एक है, तू ईमान रखता है खुदा एक है, आगे बता करे खैर अच्छा कर। ये कोई बुरी बात नहीं है कि तेरा ये ईमान है। ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਨੀਂਦ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ। मैं पूरे कराची से बात सुबह तो निकले हूं घर आया, सुबह तो निकले, मैं नहीं थकिया, मैं आज बहुत फ्रेश हूं। पता क्यों? पता क्यों? क्योंकि मुझे मेरा बादशाह मिल गया है। आज के दिन नफरतों को जवाल आया है। आमीन। आज आलम वाला का आफताब तलू हुआ है, इसलिए आज हमारी शादमानी का दिन है, ताजगी का दिन है, बहाली का दिन है, हंसने का दिन है, नाचने का दिन है, खाने का दिन है, उसकी तारीफ करने का दिन है। आमीन। आज खतरे का दिन नहीं। घरों में लड़ाइयां क्यों होती है? लड़ाइयां वजह क्या है? कहते पापा च शैतान आ गया ते तू शैतान रोक देती ना। तेरे हुंदियां पापा च शैतान आ गया सी, मतलब कि तू ईमानदार नहीं, वरना शैतान दी की मजाल है। यीशु दे अंदर शैतान जा रहा सी ना शमौन च, हैं? यीशु ने क्या फरमाया? आए शैतान दूर हो, एकदम निकाल दिया। भाई साहब दुआ करो मेरी कुड़ी खराब होती जा रही, तो तू दुआ कर। मैं बड़ियां दुआवां कर रही पर मेरी दुआवां असर नहीं कर दियां, क्योंकि तेरियां दुआवां
एक मुहावरा है, एक फिक्रा है कि प्रेयरलेस पावरलेस होता है। प्रेयरलेस पावरलेस होता है। जो दुआ करने में कमजोर है वो ताकतवर नहीं हो सकता। जो जितनी दुआ करता है वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है। तो दुआ हम कितनी करते हैं? 24 घंटे में खाना 3 बार खाते हैं और दुआ कलाम कितनी बार पढ़ते हैं? उससे क्या होता है? हमारा जिस्म जोरावर होता जा रहा है और जिस्म की ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं। जाहिर है जो जोरावर होता है वही गालिब आता है। रूह हमारे अंदर जो है वो मजरू हो चुका है। रूह हमारे अंदर मुर्दा हो चुका है, बल्कि कई लोगों के अंदर तो रूह कोमे में चला गया है, इसलिए उन पर असर ही होता, उनकी तो लड़ाई खत्म हो गई है। वो जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। और लिखा जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने जिस्म को उसकी ख्वाहिशों रगबतों समेत सलीब पर खींच दिया है। वो ये मकारी की चाल और 2 नंबरी काम नहीं करते। आमीन। वो यीशु मसीह के हैं और सिर्फ यीशु मसीह के हैं। आमीन। और कहते हैं ये हमारे खुदा की ऐन रहमत के मुताबिक होगा जिससे आलम बाला का आफताब हम पर तलू करेगा। आलम बाला का आफताब यीशु मसीह को कहा गया। सूरज चमकेगा। आमीन। और जब सूरज चमकता है तो सारी तारीकी खत्म हो जाती है। सूरज चमक गया पर हमारी तारीकी अभी भी हमारे अंदर है। हमारे अंदर गुनाह बैठा हुआ है जिसको हम निकाल नहीं पा रहे। हर साल सालगिरह मनाते हैं, हर साल क्रिसमस होता है, हर साल क्रिसमस होता है। सारा दिन काम करते रहते हैं। 31 तारीख को हम फैसला करते हैं कल पहली, कल में चले जरूर जाना है, कल पूरा दिन गाड़ा नहीं करनी यहाँ, सही है, ताकि पूरा साल खुदा दे घर से आंदा रहा। और फिर पूरा साल नहीं आते, इसलिए कि दिनों की कोई वैल्यू नहीं है। चेंज अंदर से आता है। जब तक बंदा अंदर से तब्दील नहीं होता खाली बातों का कोई फायदा नहीं। अंदर से फैसला करना पड़ता है कि मुझे चेंज होना है, मुझे तब्दील होना है। आमीन। काम क्यों होता? नींद नहीं आती। ऐसे आओ लूका की इंजील उसके 6 बाब की 46 में लिखा है कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद कह के पुकारते हो? जो मेरा कलाम सुनता और उस पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की मानिंद है जो रेत पर अपना घर बनाता है। बेबुनियाद, बुनियादें मजबूत नहीं है। हम लोगों को खुश करना चाहते हैं, हम दुनिया को खुश करना चाहते हैं, लेकिन खुदा हमसे खुश नहीं है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब तुम, पता क्या लिखा है? मेरी खुशी तुम में है, मेरी खुशी तुम में है ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। जब तक मैं खुश नहीं तब तक तुम खुश नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारी खुशी मेरी खुशी के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो पहले यीशु को खुश करो। मेरी खुशी तुम में है ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। अगर मैं खुश नहीं तो तुम खुश हो ही नहीं सकते। हम खुशियां ढूंढते हैं, हम खुशियों की तलाश करते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हम बेवफा हैं, गद्दार हैं, धोखेबाज हैं, खुदा के कलाम के साथ धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं, रूहानियत से खाली हैं और रूहानी होने के दावे करते हैं। हमारी दुआओं में असर नहीं, दुआएं बेअसर हैं, दुआएं बेअसर हैं। दुआएं बेअसर। याकूब कहता है कि ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है। तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक है, खैर अच्छा करता है। आगे कहता है शयातीन भी ईमान रखते हैं। मतलब कहते थे शैतान से कोई फर्क नहीं। अगर तू भी खाली यही ईमान रखता है कि खुदा एक है तो यही ईमान तो शैतान भी रखता है। लेकिन शैतान में फर्क क्या है कि वो ईमान रखता पर अमल नहीं करता। तू भी अगर ईमान रखता और अमल नहीं करता तो फिर तुझ में और शैतान में कोई फर्क नहीं।
तूने ईमान रखना है और फिर उस पर अमल करना है। ओके, मेरा कह रहे बस करदा क्योंकि तुहानू नींद बहुत जोरां दी आ रही। या पानी दी बोतलां दवा, एक बारी मुंह धो लो सारे। ऐ जो लॉन्ग ड्राइव ते जाईदा ना, उदों हाल हो रहा हुंदा है। नाल बैठे नाले उठीदा, हाँ हाँ तू गल करी जा, ते फिर पुछदे मैं की किया, और चल छड्ड करी जा गल तू, मैं किहड़ी सुनन दिया, मैनू दौरे पैण दे नींद दे। तो कोई फायदा नहीं ऐसे मैसेज का जब आपकी समझ में नहीं आएगा। पर एक बात, आखिरी बात यह है, क्रिसमस ये है कि हमारे गुनाह माफ हो जाए। यूसुफ से कहा कि उसका नाम यीशु रखना, उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और जिसके गुनाह माफ अभी तक नहीं हुए वो क्रिसमस मना नहीं सकता, वो क्रिसमस मनाने के लायक ही नहीं है। जिसके गुनाह अभी तक माफ नहीं हुए, क्रिसमस दरअसल है ही उनका जो निजात पा चुके। शरीर को मेरे आइन बयान करने से क्या मस्त। अपने लिए तालियां बजाओ। क्यों? क्योंकि आप गिफ्ट के बगैर आ गए। सालगिरह भाजी दसो, तुसी दसो, बंदे हो तुसी दसो, इंज हुंदा है कि किसी ने सालगिरह ते जाइए ते बगैर गिफ्ट ते चले जाइए, नहीं ना हुंदा। हालात सही नहीं सन, हालात सही नहीं सन ना। हदिये डाल रहे थे, एक बेवा औरत आई, उसके हालात सही नहीं थे, उसने 2 दमड़ियां डाल दी, यीशु ने वही पकड़ ली। यीशु से इस औरत ने सबसे ज्यादा दिया है। यीशु को आपका पैसा वैसा नहीं चाहिए। लोगों के ज़हन में ये चीज है कि शायद पैसे से यीशु खुश हो जाता है। मैंने कई लोग ऐसे भी देखे हैं, यार मेरा हदिया पा दी होते, यीशु खुश हो जाएगा, मेरे को टाइम नहीं, मैं नहीं जा रही, मेरा हदिया पा दी। हदिया उसने क्या करना है? लोग एक सिक्का लेकर आए यीशु मसीह के पास कि कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं। यीशु से पूछा सिक्के के ऊपर तस्वीर किसकी है? कहने लगे कैसर की। तो यीशु ने फरमाया जो कैसर का है वो कैसर को दे दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दे दो। जिस पर कैसर की तस्वीर है वो कैसर को दे दो, और जिस पर खुदा की तस्वीर है वो खुदा को दे दो। तो खुदा की तस्वीर किस पे है? ये खुदा को होंदा क्यों नहीं? खुदा को नींदरा होंदा पैंदियां, फिर नींदरा दी फिर एड्डा वड्डा बोल देना। इत्थे हुण देखो तुसीं जाओगे ना, तुसीं सुनोगे नहीं, गारंटी देना नहीं सुनोगे, तब नींद आएगी नहीं। आज चली रात कई ने पटाखे शटाखे लैके रखे, पर पुलिस ने मना किया फड़ के लै गए तो फिर ना क्यों। कई ने पटाखे लैके घर रखे ने, जाके छत उत्ते चलाने ने कि इत्थे जान की जा रही है, नींद आ रही, बच्चों ने सौन का टाइम होया। चलो खुदा का नींद अदा करे, लेकिन क्रिसमस दरअसल वो शख्स मनाने का हक रखता है जिसने गुनाहों से मुआफी हासिल कर ली है। आमीन। तो कितने लोग को लगता है कि उनके गुनाह माफ हो चुके हैं और अब वो गुनाह नहीं करते? लेकिन वो काम कर रहा है, फिर वो दिल कहता है काफरा खुदा दी हजूरी आ बंदा बन एक ठान हाथ ला, फिर नहीं यार पादरी की कहेगा ऐसे बावा कर दियो तुसी भाई गुनाह माफ हो गए हैं और अब आप गुनाह नहीं करते जो मसीह यीशु के हैं। गुनाह तो बदन से होता है ना, और जब बदन को टांग दिया सूली पे तो गुनाह कौन करेगा? हम बदन की पूजा करते हैं इसलिए गुनाह में फंस जाते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। सुबह 10 बजे इबादत है। अव्वल तो जिनको पता था ना कि रात को इबादत है वो सुबह नहीं आए कि डबल ना हो जाए, तो अब वो आ गए हैं। अब जो अभी आ गए हैं ना, इनको पता है कि कल डबल ना हो जाए, इसलिए उन्हें आज जाके सोना है तो सुबह उन्होंने नहीं उठना। लेकिन कोशिश करियो, बड़ा अच्छा दिन है, ये फजल होता है खुदा का जब हमें ज्यादा इबादत मिलती हैं, ये खुदा का फजल होता है। मैसेज होता है, मैसेज में से सारा मैसेज किसी को भी याद नहीं रहता, कोई एक बात है जो हम साथ लेके जाते हैं, और वही एक बात है जो हमारी जिंदगी को, हमारी तकदीर को बदलती है।
आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। आए अपने स्वरों को झुकाएं और दुआ करें। दिलशाद साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम में शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदा, आपकी उस बड़ी मोहब्बत के लिए मेरे खुदा, जो तूने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से खुदा इंसान के गुनाह माफ किए और खुदावंद इंसान को फिर से खुदा अपने साथ मिला लिया मेरे खुदा। तेरा बेटा यीशु जो इस दुनिया में आया खुदावंद, जिसकी सालगिरह मना रहे हैं मेरे खुदा आज की रात मेरे खुदा, वो हमारा दरमियानी, हमारा इफ्जी, हमारा कफारा, हमारी निजात, हमारी रिहाई ठहरा मेरे खुदा। शुक्र करते हैं मेरे खुदा कि जो तूने अपने बेटे यीशु के वसीला से अजीब काम किए हैं मेरे खुदा। इंसान का कफारा खुदावन कभी ना हो सकता था अगर खुदावन तेरा बेटा यीशु हमारा कफारा ना देता मेरे खुदा। हम शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदा इस बड़ी निजात की रात के लिए, जो बनी इंसान के लिए रिहाई और निजात की रात है मेरे खुदा। खुदावन हमें फजल दे कि हम आगे को खुदावन तेरे ताबेदारी में और इस बड़े खुदावन एहसान को जो तूने किया है हम पर याद रखें और ताबेदारी में खुदा अपने बाकी जिंदगी के याम बसर करें मेरे खुदा, और खुदावन तेरे कलाम के मुआफिक चलने वाले बने मेरे खुदा। हम सबों के लिए खुदावन बड़ी खुदावन ये मुबारक हाली है आज की रात मेरे खुदा, जिसमें हमारी निजात आई मेरे खुदा, जिससे खुदावन हम फिर से हमेशा की जिंदगी में दाखिल हुए और उस बड़ी मिरास में शरीक हुए मेरे खुदा। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे खुदा, तेरी तारीफ और ताज़ीम करता हूँ मेरे खुदा। फजल दे के खुदावन जितने तेरे बेटे यीशु को खुदावन कबूल कर चुके हैं मेरे खुदा, खुदावन वो आसमान की बादशाही में दाखिल हो गए हैं, और जो खुदावन अभी इस नजात से गाफिल और बेबहरा और दूर है मेरे खुदा, खुदावन फजल दे के वो भी इस ज़ियाफ़त में, इस नजात में शरीक हो सके ताकि हमेशा की ज़िंदगी के लायक हो सके मेरे खुदा। ये खुशियाँ, ये शादमानियाँ खुदावन, ये बरकतें मेरे खुदा फजल दे के तेरे लोग मेरे खुदा बड़ी शादमानी और जोश और खरोश से मनाकर खुदा अपने आप को खुदावन तेरे ताबिया करते रहे और इन खुशियों को खुदावन मनाने वाले बने मेरे खुदा। मैं आपका शुक्र, तारीफ और तौहीद करता हूँ। जोरदार तालियां। और अंकल हम भी आ जाएं, आ जाएं। तो आप ये सुन ओके, तैयार है आप गिफ्ट देने के लिए? आओ चलें, खुदा की तारीफ करें। मैं वो यशवा गार्डन मैसेज देता कि कितने लोग चाहते रहे कि यीशु सानू ले ले, खड़े हो गए। मैं पूछा तुम खड़े क्यों होए? एक बंदा कहने लगा तू गोदी ते क्या खड़े हो। मतलब जो मैं मैसेज देता हूँ मेरी समझ नहीं आया, मैं क्या खड़े हो, जदों ने कहा तू गोदी ते क्या खड़े हो, वो घर जाके भी कहेगा कि सानू पादरी ने खड़ा कीता सी, कादे वास्ते खड़ा कीता सी ये नहीं पता। ते ए हुंदा मेरे घंटा डेढ़ कलाम सुनाउण दा रिजल्ट इन्ना को हुंदा है कि तू खुद ही खड़ा कीता है। गिफ्ट है यीशु मसीह के लिए। ओ थैंक यू, इनके लिए जोरदार तालियां करें। कल को जब इनके मुंडे की सालगिरह होगी, खुदा भी इनके मुंडे के लिए गिफ्ट लेकर आया। आमीन। भाई अगर आप उसके बेटे के लिए लेके जाओगे तो वो आपके बेटे को छोड़ देगा, वो तो बारिश कर देगा। जैसा करोगे वैसा किया जाएगा। आमीन। बात पैसे वैसे की नहीं है। लोग बाद में जाके सोचते हैं पादरी पैसे दिया गल्ला करता है। पैसा नहीं चाहिए, पैसा पाँव की ठोकर है, पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं मांगता आप लोगों से। मैं आपको सिर्फ वो तरीके बताता हूं जिससे आप ब्लेस हो जाओ। आमीन। तो फिर चलें
केक बाद में खाते हैं। वायर तैयार है? पर पहले हदिया निकालो। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदाग रहना हरदम, सो जाना ना कभी, बेदाग रहना हरदम, सो जाना ना कभी। एक दूजे को बतलाना ये सुनाने वाला है, दूजे को
हैं उसके लिए। जब वापस जा रहा है फिर फरिश्ते आ रहे हैं उसके लिए। अब फिर आएगा, फिर फरिश्ते आएंगे। आमीन। आप भी जरा तैयार हो जाए फरिश्तों के साथ जाने के लिए। अपने कदमों पर खड़े हो गए। कलाम में लिखा है जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए जा रहे हैं तो फरिश्ते उन गलीली मर्दों से क्या कह रहे हैं कि जो आज जा रहा है ये इसी तरह अपने जलाल में, कितने लोग तैयार हैं उसे जलाल में देखने के लिए। आज हमें अपने आप को उस जलाल के लिए तैयार करना है। हालेलुया। फरिश्ते गा रहे हैं तेरी समुद्र के में, फरिश्ते गा रहे हैं तेरी समुद्र के में, सभी stay.
सब ये गए उठ के खुशियां मना तेरे प्यार की खातिर सबने कहना उठ के खुशियां मना तेरे प्यार की खातिर सबने दुनिया को जाकर खबर सुना दुनिया को जाकर खबर सुना जो है पैदा हुआ वो है नूरे खुदा सबा हमें सब है पता जो है पैदा हुआ वो है नूरे खुदा। अपने हाथों को लगाया आसमान की तरफ लम्हे शुक्र गुजारी के उसकी सना के सब अपने हाथों को उठाओ लम्हे शुक्र गुजारी के उसकी सना के चरनी में देखो जल में खुदा की वफा के लम्हे शुक्र गुजारी के उसकी सना के। आइए सुनसी की भी जोरदार तालियां दें। कोई याद नहीं क्या ये नवे नवे बच्चे हैं वो कोई तेरे अंतिम बच्चा की शादी हो किसे पूरी सास ने पूछा कि चाह बनानी होगी कहती हाँ चाह बना के अंदर गई कप दे विच चीनी पा के पत्ती पा के पानी पा के लाई उन्हें पीता तो उन्हें क्या तू गर्म नहीं पीता अरे नहीं मामा ने मना किया था आपके पास नहीं जाना। ये हाली नवे नवे बच्चे ने तैयार करन दे अगर किसी ना कोई गलत हो गया होवे ते सॉरी ते अगर किसी ने नहीं मिलया डबल नहीं सिंगल हां वे कोई ना ज्यादती नहीं की किसी नाल नहीं की ना डबल नहीं देता किसी ने तो कई फील कर रहे होंगे ज्यादती लेकिन अगर किसी को नहीं है तो ले सकता है हाली भी कुछ माल पे आ अगर सब तो मिल गया याद तो उसी में कुछ अगे बन खुदावंद जिंदा आसमानी बाप दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं इस खूबसूरत माहौल के लिए तेरी बड़ी बरकत के लिए उस अपनी शादमानी के लिए जो तूने हमारे दिलों में डाल दी मेरा दिल तेरे हुजूर शुक्रगुजार है। तेरे लोगों ने जो तेरे दिए में से हदिया नजराना तेरी मोहब्बत में तेरे नाम पर तुझे नजर किया इसे कबूल कर आसमान खोल के बरकत दे खुदा इनके खत्ते भरे रहें इनके पास किसी चीज की कमी ना रहे खुदा और तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होते रहें इन्हें बरकत पर बरकत देना यीशु के कादिर मुस्तकिम नाम से आमीन आमीन। सब मिलकर बुलंद आवाज के साथ खुदा की सिखा हुई दुआ में शरीक होंगे। हमारे बाप जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरे ही हैं आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत मुल्क उसकी हिफाजत हाज़िर जमात के साथ और तमाम मुक़द्दसीन के साथ हमेशा तक होती रहे आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे जैसे खाना को खाओ घर लेके जाना घर ले जाओ लेकिन आपस में मिल के जाना हैप्पी क्रिसमस सबको कह के जाना सबको मिल के जाना और मेरी तरफ से आप सबको